हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम इस वीडियो में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, दैट इज़ ब्लैक स्वान इवेंट। कि ब्लैक स्वान इवेंट क्या है और ये कैसे हम सभी की लाइफ को आगे जाके इफेक्ट करने वाला है। मैं इसमें ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आपकी लाइफ बस इफेक्ट होगी, इसमें मेरी लाइफ, आपकी लाइफ और इस इंडिया में, इस पूरी दुनिया में हर एक इंसान की लाइफ उससे ज़्यादा जाके यहाँ पे इफेक्ट होने वाली है। तो इस वीडियो में हम प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे कि ब्लैक स्वान इवेंट क्या होता है और ये कैसे यहाँ पे इफेक्ट करेगा, और आरबीआई की जो रिपोर्ट है, ठीक है, तो उसके कारण यहाँ पे उन्होंने सिंपली सा वार्न किया हुआ है कि थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना होगा और हर एक कॉमन मैन को, हर लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा अपने स्पेंडिंग हैबिट्स पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये मैं आप लोग के लिए यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ वीडियो ट्रेडर्स, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कैसे इन्वेस्टिंग अभी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो सब कुछ हम डिटेल में इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक्स ट्रेडर 2.0 को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली यहाँ पे अपडेट करते रहता हूँ, इन्वेस्टिंग प्लस लर्निंग रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ ट्रेडर्स। तो सबसे पहले तो ब्लैक स्वान क्राइसिस होता क्या है, ठीक है, कि होता क्या है ब्लैक स्वान क्राइसिस। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताओ कि इससे पहले किसी ने ब्लैक स्वान देखा है क्या, ठीक है। पर्सनली मैंने तो नहीं देखा भाई। एक्चुअली ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ये इंडिया में या फिर और पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते हैं। हम सभी ने वाइट देखे हैं, वाइट स्वान, ठीक है, जोड़े दिख जाते हैं, हंसों के जोड़े बैठे हैं, ये सब हम बोलते रहते हैं, तो वाइट स्वान दिख जाते हैं। ब्लैक स्वान भी एक्चुअल रियल में जो है यहाँ पे होते हैं, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। इसको ब्लैक स्वान क्यों बोलते हैं, जो आपको एकदम से दिख जाए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में हम टॉपिक क्या कवर करेंगे वो बात कर लेते हैं कि देखो, जो आर्थिक मंदी यहाँ पे बोला जा रहा है कि आर्थिक मंदी आ सकती है, तो क्या वो आर्थिक मंदी यहाँ पे सच में आ सकती है, या फिर 2008 जैसी स्थिति फिर से बनने वाली है क्या ट्रेडर्स। मतलब जो 2008 में यहाँ पे कंडीशन बनी हुई थी, तो क्या वो कंडीशन यहाँ पे फिर से बन सकती है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस फिर से आ सकते हैं क्या, तो यही हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एक बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में मैं जो भी लाइंस या फिर जो भी वर्ड्स यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ वो आरबीआई और एक्सपर्ट्स के द्वारा बोले गए हैं, ठीक है। ये जो ब्लैक स्वान इवेंट की रिपोर्ट है जो आरबीआई ने दी थी अबाउट द फाइनेंशियल क्राइसिस, इसको ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन मैं इतने दिनों बाद इसको अपलोड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से समझा पहले कि ब्लैक स्वान इवेंट क्या होता है, क्या क्या यहाँ पे हमें यहाँ पे चीज़ों को देखना होगा, क्या क्या यहाँ पे सब कुछ मैंने फैक्ट्स जानने के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आरबीआई और एक्सपर्ट्स के सजेशन है और उन्हीं के वर्ड्स हैं जो इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूँ ट्रेडर्स। ब्लैक स्वान इवेंट होता क्या है कि जो बिल्कुल ह्यूज इम्पैक्ट यहाँ पे, वो तो देखिए जो होता क्या है कि अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स, मतलब जो आप कभी सोच भी ना सको। फॉर एग्जांपल ऐसा इवेंट अगर आप ये सोचो कि निफ्टी अभी अगर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे 16,000 पे फॉर एग्जांपल, तो निफ्टी एक दिन में यहाँ पे गिर के 10,000 आ जाए, ठीक है, तो ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, ये बिल्कुल ब्लैक स्वान इवेंट हो जाएगा कि यार 16,000 से निफ्टी सीधा 10,000 आ गया एक दिन में, मतलब 6,000 पॉइंट्स यहाँ पे अगर निफ्टी गिर जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, जो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल, ऐसा होगा नहीं लेकिन हम उसको क्या बोलेंगे कि अनप्रिडिक्टेबल, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था और एकदम से हो गया। और इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे, और सिर्फ सोसाइटी पे नहीं पूरे वर्ल्ड पे, ठीक है, बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। और ये सडनली होते हैं ट्रेडर्स, इसमें कोई वार्निंग या फिर पहले से कुछ ऐसा इम्पैक्ट है, आपको सिनेरियो नहीं दिखाई देगा कि हाँ अब ये हो सकता है। ये बिल्कुल सडन मोमेंटम की एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पे होती हैं। फिर इसके बाद जो आरबीआई की रिपोर्ट थी, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो आरबीआई की रिपोर्ट थी जिन्होंने उस पर एक आर्टिकल को जो बताया था उसका टाइटल था कैपिटल फ्लोज एट रिस्क, ठीक है, ये उन्होंने जो टाइटल था इसका उनके आर्टिकल का दिया। इस पर सिंपल से वर्ड्स में अगर आपको समझाऊं तो उन्होंने ये बोला है कि पोर्टफोलियो आउटफ्लोज ऑफ अबाउट 100 बिलियन और ₹7,80,000 करोड़। तो ये जो अमाउंट है 100 बिलियन तक इंडियन मार्केट से यहाँ पे वाइप आउट किया जा सकता है या फिर विड्रॉल किया जा सकता है। जो आप देखते हो कि FIIs ने आज इतने रुपए का सेल किया है, या फिर आप देखते हो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ने आज इतना पैसा अपना बेचा है, इतना पैसा निकाला है, इतने स्टॉक्स को सेल किया है, तो ये उसी की बात हो रही है कि 100 बिलियन डॉलर्स तक यहाँ पे पैसा निकाला जा सकता है। और ये जो 100 बिलियन डॉलर्स है ट्रेडर्स,
ये 3% कंट्रीब्यूट करता है अपनी इंडियन जीडीपी को, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ये 3% यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर ऐसा होता है 100 बिलियन निकाला जाएगा, कि जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे होने वाला ही है। ये आरबीआई की रिपोर्ट है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। तो 3% तक हमारी जीडीपी यहाँ पे फॉल कर सकती है ट्रेडर्स। और अगर ये होगा तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक और बड़ा करेक्शन हमें अभी भी यहाँ से आगे जाके देखने के लिए मिल सकता है ट्रेडर्स, ठीक है। 100 बिलियन 7,80,000 करोड़ रुपए अगर निकाले जाएंगे तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। मार्केट काफ़ी ज़्यादा वहाँ से डाउनफॉल भी आ सकता है ट्रेडर्स, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने इसको क्या बोला कि जो ब्लैक स्वान इवेंट की जो थ्योरी है, इसको अब देखते हैं कि ब्लैक स्वान इवेंट आपको पता चल गया, ब्लैक स्वान बोलते किसको हैं, ठीक है। इसके एक प्रोफेसर थे, फाइनेंस प्रोफेसर एंड फॉर्मर वॉल स्ट्रीट ट्रेडर। एक बंदा था, एक आदमी थे, ट्रेडर थे सीधे, फाइनेंस प्रोफेसर, नसीम निकोलस तालेब, ठीक है। 2001 में इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका इन्होंने टाइटल रखा था द ब्लैक स्वान, ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ द हाईली इम्प्रॉबेबल। तो ये राइटर है, मैं नीचे इनकी आपको फोटो दिखाता हूँ बुक, और ये ठीक है, ये वो बुक है जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, द ब्लैक स्वान, ठीक है। और ये उसके राइटर हैं नसीम निकोलस तालिब, ये उसके राइटर हैं, ठीक है। ये अभी भी जिंदा है, ही इज़ एक्टिव। तो सबसे पहले तो एग्जाम्पल देता हूँ, बात करेंगे कि आपको अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए आगे जाके, ठीक है। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि होता क्या है ब्लैक स्वान, ठीक है। उसका अभी एक एग्जाम्पल दूँ तो जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था ट्रेडर्स, वो यहाँ पे ब्लैक स्वान इवेंट था, जो कि एक अनप्रिडिक्टेबल इवेंट था। और एक क्वेश्चन भी आप यहाँ पे बन रहा है कि जो कोरोना इवेंट था ट्रेडर्स, तो क्या जो कोरोना इवेंट था वो भी यहाँ पे ब्लैक स्वान इवेंट था क्या? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वो ऐसा था, वो एक पेंडेमिक था ट्रेडर्स, ठीक है, वो नेचुरल था, उस पर कोई भी यहाँ पे मैन मेड की यहाँ पे कोई गलती नहीं थी, वो एक नेचुरल था, पेंडेमिक था, इसलिए हम उसको कोरोना को जो है यहाँ पे कोविड-19 को ब्लैक स्वान इवेंट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं अबाउट द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008, ठीक है। तो जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था, इसका रीज़न, इसके पीछे एक ही रीज़न था, जो लेहमान ब्रदर्स का बैंक था वो बैंकरप्ट हो चुका था ट्रेडर्स। मतलब ये जो आप बोर्ड देख रहे हो लेहमान ब्रदर्स का, एक ये इंडिया यूएस का बहुत बड़ा बैंक था और ये बैंकरप्ट हो चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस का इशू आया था ट्रेडर्स। ये यूएस का सबसे बड़ा चौथा बैंक था, गोल्डमैन सैचेस, मॉर्गन स्टेनली, मैरिल लिंच के बाद, और लेहमान ब्रदर्स फोर्थ सबसे बड़ा बैंक था यूएस का, जो कि यहाँ पे क्रैश हो गया था, ठीक है, बैंकरप्ट हो गया था। और मैं बात करूँ एग्जांपल के तौर पे, तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे इंडिया में एक्सिस बैंक है, ठीक है, एक्सिस बैंक है या फिर आईसीआईसीआई बैंक है। तो ये एग्जांपल आप ले सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल इन दोनों में से कोई एक बैंक एकदम से बोल दे कि हम बैंकरप्ट हो गए भाई, अब यहाँ पे जितने भी लोगों का पैसा लगा हुआ है, वो बैंक जाके ये बोल दे कि हम आपका पैसा लौटा ही नहीं पाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुके हैं, हमने इतना ज़्यादा लोन बांट दिया है कि अब हम उस लोन को वापस नहीं ले पा रहे हैं लोगों से, और वो लोन वापस नहीं मिल रहा है, वो आपके ही पैसे थे जो हमने एज अ लोन दिए थे, अब वो लोन हमें नहीं मिल पा रहा है वापस, तो हम आपका पैसा भी नहीं लौटा सकते हैं, तो आपकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट सब वहाँ पे चली गई, तो जिसकी वजह से यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे 2008 में ट्रेडर्स, ठीक है। और इसका जो ब्लैक स्वान इवेंट का इम्पैक्ट है वो सिर्फ इंडिया में नहीं ट्रेडर्स, पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट दिखाई देने वाला है। इसमें लोग अपनी जॉब खो सकते हैं जब कंपनीज को लॉस होगा, ठीक है। तो उस पर क्या होगा कि लोग कंपनी से लोगों को निकालना पसंद करेंगे, क्योंकि भाई अब देखो कट ऑफ तो करना एक नॉर्मल सी बात है, और जो कॉस्ट है बेसिक नीड्स की, जो डेली एसेंशियल्स है लाइक पेट्रोल, शुगर, राइस, तो इन सब की कीमतों पे भी काफ़ी ज़्यादा उछाल आता है। और जो जॉब की बात है तो इससे कहीं ना कहीं एक ह्यूज इम्पैक्ट सोसाइटी पे ये पड़ता है ट्रेडर्स, कि जब ये इस तरीके से अब यहाँ पे लॉस को, जॉब्स को लूज़ होंगी इतनी सारी, ठीक है, तो उसके क्या होगा कि लोग रोड्स पे आके कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे भाई, अबाउट गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करेंगे, तो रोड पे आके तो हालात बहुत बद से बदतर भी यहाँ पे हो सकते हैं ट्रेडर्स, ठीक है। और अभी करना क्या चाहिए, अगर आप देखो इन्वेस्टमेंट आपको स्टॉक मार्केट में करनी चाहिए फिर नहीं, तो वो देखो
मार्केट ऑलरेडी 30 to 40% यहाँ पे करेक्शन मोड में आ चुका है। ठीक है, ये एक कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि ट्रेलर है या फिर इम्पैक्ट है जो ऑलरेडी मार्केट में यहाँ पे दिखाई दे चुका है ट्रेडर्स। तो सिंपल सा आप ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर आपका प्लान बन रहा है, आप सोच रहे हो कि आप अगले 2 साल के लिए, आप अगले 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो थोड़ा सा वेट करिए ट्रेडर्स। ठीक है, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट योर अमाउंट इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि जब ब्लैक स्वान इवेंट इज़ कमिंग, इट्स टोटली नियर। अब ये नहीं बोला जा सकता कि ये अगले ही महीने आ जाएगा या 2 महीने में आ जाएगा, 6 महीने में आ जाएगा, 1 साल में आ जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग आप बिल्कुल करिए, पोजिशनल ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप डिप्स में, SIPs में पैसा डाल डाल के इन्वेस्ट करिए, तो थोड़ा सा इट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है, अब ऐसे में सिनेरियो में आपको करना क्या चाहिए कि जो आपके जो जेब में पैसा है ट्रेडर्स, वो कहीं ना कहीं कम होने वाला है, और कम नहीं तो मतलब उसकी वैल्यू भी यहाँ पे कम होने वाली है। तो आपके जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं ट्रेडर्स, हम सभी के, वो हमें कम करने पड़ेंगे। सेविंग्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और अगर अभी आपका कोई भी घर या कार खरीदने का प्लान है तो उसको थोड़ा सा अभी पोस्टपोन कर दीजिए कुछ टाइम के लिए। ठीक है, और इमरजेंसी फंड अपने पास बिल्कुल रखिए ट्रेडर्स, पूरे अगले 1 साल के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इमरजेंसी फंड अपने साथ ज़रूर रखिए, मिनिमम 1 ईयर का, मतलब कि आपका जितना भी खर्चा है 1 महीने का, उसको 12 से, मतलब अगले 12 महीने का वो खर्चा आप अपने सेविंग्स अकाउंट पे रखिए या फिर कैश में रखिए। दीज आर नॉट माई सजेशन ट्रेडर्स, दीज आर एक्सपर्ट सजेशन। ठीक है, मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं तो उन्होंने ये सजेशंस दिए हैं, वही मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ट्रेडर्स। ठीक है, और जैसा कि बोला जा रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस कोविड-19 से भी बदतर होते हैं ट्रेडर्स। कोविड-19 में लोगों की जॉब गई, लेकिन मोस्ट ऑफ द ये हुआ कि वर्क फ्रॉम होम मिल गया। कुछ टाइम के लिए सैलरी नहीं मिल रही थी, तो जॉब थी लेकिन सैलरी नहीं मिल रही थी, पेंडेमिक ख़त्म होने लगा तो जॉब मिलने लगी। फाइनेंशियल क्राइसिस पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्टली जॉब से निकाला जाता है ट्रेडर्स। अब जब कंपनी को खुद प्रॉफिट नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं यही प्लान करेंगे कि जितने ज़्यादा वो कट ऑफ कर सकें लोगों को, उतना ज़्यादा वो अपना थोड़ा सा, कंपनी भी ये देखेगी कि वो प्रॉफिटेबल रहे है। ठीक है, तो ये थी वीडियो जिसपे RBI, ठीक है, और जो फाइनेंस एक्सपर्ट्स हैं उनके सजेशंस को मैंने यहाँ पे कंबाइन करके आपके सामने ये रिपोर्ट यहाँ पे जो है प्रस्तुत की है ट्रेडर्स। तो आई होप आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे नॉलेज ज़रूर मिला होगा अबाउट द ब्लैक स्वान इवेंट। पर्सनली आई एम ऑल्सो गोइंग टू फॉलो दीज सजेशंस। ठीक है, तो आप लोग भी ज़रूर फॉलो करिएगा, और अगर ऐसे ही और वीडियोस आप चाहते हो कि मैं अपलोड करूं तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो कमेंट डाउन द टॉपिक जिस पे मैं और वीडियोस यहाँ पे कवर करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्रेडर्स।